दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत कैसे हुई। 24 फरवरी 2018 का वो दिन शायद ही कोई भूल पाए जब अचानक श्रीदेवी की मौत की खबर सामने आई थी। दुबई में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंची श्रीदेवी की मौत काफ़ी रहस्यमयी तरीके से हुई। इस खबर को सुनने के बाद बॉलीवुड जगत के साथ साथ श्रीदेवी के फैंस भी काफ़ी हैरान हो चुके थे और इसके बारे में आज भी कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत की खबर आई कि उनकी मौत जुमेरह एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में बाथ टब में डूबने से हुई। उसके बाद इस बात पर यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल था कि क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने से हुई थी, वो भी एक बाथ टब में, या फिर इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है। दुबई पुलिस की माने तो मौत की वजह टब में डूबना ही था, लेकिन जब आप श्रीदेवी की मौत के 4 दिन पहले से कुछ घटित घटनाक्रमों और मौत की रात को कमरा नंबर 2201 में हुई उन घटनाओं के साथ साथ कुछ उठते हुए सवालों पर नज़र डालेंगे तो आपके लिए यह बात हजम कर पाना मुश्किल होगा कि एक 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट 1 इंच लंबे बाथटब में डूबने से हो सकती है। तो आखिर दोस्तों, श्रीदेवी की मौत के पीछे की वह बड़ी वजह क्या रही और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। इसके लिए आप हमारा आज का यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी ने आज उनके अभिनय के दम पर लोगों के दिलों पर राज किया है। उनकी कई सारी बेहतरीन फिल्में और उनके कई सारे सुपरहिट गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर चढ़े हुए हैं, लेकिन श्रीदेवी की मौत से आज उनके फैंस काफ़ी दुखी हैं। बता दें कि 18 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के मोहित मरवा की शादी दुबई में हुई थी। यह शादी काफ़ी हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंध रखते हैं। वहीं जिस लड़के से मोहित की शादी होने वाली थी वह भी देश के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाले बिजनेसमैन अनिल अंबानी की भतीजी थी। ऐसे में शादी के लिए भी सभी लोग दुबई पहुंचे, जहां पर इस भव्य शादी समारोह का आयोजन किया गया था। इस शादी में बिजनेस वर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड दुनिया के कई फिल्मी सितारे भी शामिल हुए थे और कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होने वाली थीं। इसी शादी में शामिल होने के लिए 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई के लिए निकल जाती हैं। वहीं श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उस समय वह फिल्म धड़क की शूटिंग कर रही थी। वहां पहुंचने के बाद 20 फरवरी से शादी शुरू हो जाती है और वहां से शादी समारोह में शामिल होने के बाद से सोशल मीडिया पर भी श्रीदेवी के कई फोटोज़ वायरल भी होते हैं, जिसमें 20 और 21 फरवरी के दौरान उनका एक फ़ोटो अनिल कपूर और मनीष मल्होत्रा के साथ भी देखा गया था। उसके बाद 21 फरवरी को श्रीदेवी अपने परिवार के साथ दूल्हा दुल्हन के बीच फ़ोटो खिंचवाते हुए नजर आती हैं। इस फोटो में श्रीदेवी और उनके पति बोनी कपूर के साथ उनकी बेटी भी नजर आ रही थीं, जो कि काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। ऐसे में 21 फरवरी को शादी के सभी शेड्यूल खत्म हो जाते हैं और 21 फरवरी की शाम को बिजी होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी कपूर के साथ भारत वापस लौट आते हैं। लेकिन इस शादी के खत्म होने के बाद भी श्रीदेवी दोबारा वापस भारत लौटकर नहीं आती हैं और इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती है जिससे वह मिलना चाहती थी, जिस वजह से वह भारत लौटकर नहीं आई और वहीं रुक गई। वहीं दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि वह अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी, जिसके लिए वह दुबई में रुक जाती हैं। ऐसे में श्रीदेवी दुबई के होटल जुमेरह एमिरेट्स टावर्स होटल में रुकती हैं, जहां पर उन्हें 2201 कमरा नंबर दिया जाता है। प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर अपना काम खत्म कर लेते हैं और 23 फरवरी को बोनी कपूर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। वहीं दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फ़ोन पर बात करती हैं और कहती हैं वह उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच उस दिन लगभग 20 मिनट तक बात होती है। इस तरह से बात पूरी होने के बाद बोनी कपूर फ़ोन रख देते हैं, लेकिन बोनी कपूर उसी दिन शाम को दुबई के लिए निकल जाते हैं ताकि वह अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दे सकें। अब 24 फरवरी यानी कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की भी 2 कहानियां सामने आती हैं।
जहां पर दुबई की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलग दावा किया जाता है और वहां की पुलिस के अनुसार कुछ अलग ही दावा किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट और बोनी कपूर के बयान के अनुसार मौत की शाम वाले दिन दुबई के होटल में बोनी कपूर शाम को 6 बजे पहुंच जाते हैं और कमरा नंबर 2201 में जाकर अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए नॉक करते हैं और उसके बाद श्रीदेवी यहां कमरा खोलती हैं और वह बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती हैं और काफ़ी खुश भी होती हैं। इसके बाद दोनों कुछ देर आपस में बात करते हैं और यह दोनों साथ में डिनर करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद शाम 7 बजे श्रीदेवी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती हैं ताकि वह डिनर के लिए तैयार हो सकें और बोनी कपूर रूम में बैठकर क्रिकेट मैच देखने लग जाते हैं। मैच देखते देखते लगभग 30 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से बाहर नहीं आई है। इस पर वह आवाज़ लगाते हैं कि हमें लेट हो रहा है, तुम जल्दी करो, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। इसके बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम की तरफ जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम में जाकर देखते हैं तो उन्हें श्रीदेवी दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे में वह बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर सीधे अंदर चले जाते हैं तो वह देखते हैं कि श्रीदेवी बाथटब के अंदर औंधे मुँह गिरी हुई हैं। इसके बाद बोनी कपूर उन्हें बाहर निकालते हैं, लेकिन उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती है। इसके बाद बोनी कपूर घबराकर अपने दोस्त को कॉल करते हैं और उन्हें बुलाते हैं। इसके बाद वह होटल के इमरजेंसी स्टाफ को कॉल करते हैं। इसके बाद डॉक्टर के आने पर उन्हें चेक किया जाता है, लेकिन डॉक्टर यह दावा करता है कि उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही है और उनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद बोनी कपूर उन्हें लेकर दुबई के अल रईस अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। अस्पताल के द्वारा मृत घोषित की जाने के बाद वहां के स्थानीय समय अनुसार रात करीब 9 बजे दुबई पुलिस को सूचित किया जाता है और उन्हें श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। वहीं अब हम आपको श्रीदेवी की मौत के दिन वाली एक और दूसरी कहानी बताते हैं जो कुछ और ही दावा करती है। जानकारी के लिए बता दें कि श्रीदेवी दुबई में जुमेरह एमिरेट्स टावर होटल में रुकी हुई थी। इसी होटल के एक सर्विस स्टाफ के मेंबर ने जो दावा किया था वह बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। सर्विस स्टाफ के इस मेंबर के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से श्रीदेवी ने रूम सर्विस के लिए कॉल किया था और उन्होंने पीने का पानी मंगवाया था। उसके बाद एक स्टाफ कर्मचारी कमरा नंबर 2201 में पानी लेकर पहुंचा था, जहां पर उसने डोरबेल बजाई, लेकिन काफ़ी देर तक जब कमरा नहीं खुला तो स्टाफ कर्मचारियों ने अपने सीनियर को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कमरा नंबर 2201 होटल के कर्मचारियों द्वारा खोला गया और जैसे ही उन्होंने अंदर एंट्री की तो उन्होंने देखा कि श्रीदेवी बाथरूम की फर्श पर लेटी हुई हैं। वहीं स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसीलिए बिना समय गंवाए उन्हें रसीद हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन यहाँ डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया था कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। इस तरह से आप इन दोनों घटनाओं को देखते हुए समझ चुके होंगे कि श्रीदेवी की मौत के पीछे बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ के बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिला। इसके बावजूद भी दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में शामिल ही नहीं किया और जब दुबई के स्थानीय न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के बयान को छापा तब भी दुबई की पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ा दी। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने यह पूरा मामला अपने हाथों में ले लिया था और उसके बाद श्रीदेवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया था। वहीं बाद में इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया था और यही टीम श्रीदेवी की मौत के कमरे की जाँच कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच की शुरुआत बोनी कपूर से हुई थी। वहीं कुछ समय उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। उसके बाद उनके शव को भारत लाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। श्रीदेवी का 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन इसमें जो खुलासा हुआ वह काफ़ी हैरान कर देने वाला था। दुबई पुलिस की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर शराब के कुछ अंश पाए गए। वहीं कुछ और जांचों में यह भी कंफर्म हो गया था कि श्रीदेवी की मौत जिस समय हुई थी वह शराब के नशे में थी और नशे की हालत में ही वह बाथरूम में नहाने गईं, जिसके बाद उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह बाथरूम के ही बाथटब में मुंह के बल गिर गईं। इसके बाद उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साफ हो चुका था कि श्रीदेवी की फेफड़ों में काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका था, जिससे यह कंफर्म हो गया कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई। वहीं दुबई पुलिस ने जांच को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने यह भी जांच करने की कोशिश की कि कहीं श्रीदेवी को कोई जहर या फिर कोई नशीली चीज़ तो नहीं दी गई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ उन्हें नहीं मिली। जब दुबई पुलिस की नज़र में श्रीदेवी की मौत की वजह स्पष्ट हो गई, उसके बाद आखिरकार उन्होंने 27 फरवरी को इस केस को बंद कर दिया और उनके शरीर को भारत भेजने की तैयारी शुरू कर दी। भले ही यह मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था, लेकिन उसके बावजूद भी दुबई ने कागजी कार्रवाई पूरी करवाने में काफ़ी समय लगा दिया। उधर बोनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी को भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर रीति रिवाज के साथ किया जा सके, लेकिन जिस तरह से दुबई में कागजी कार्रवाई चल रही थी उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1 सप्ताह लग सकता है। ऐसे में बोनी कपूर ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से इस संबंध में बात की थी, क्योंकि शाहरुख खान की पहुंच काफ़ी हद तक दुबई में काफ़ी बेहतर है। ऐसे में उन्होंने भी इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने की मदद की थी। इस बीच बोनी कपूर की मुलाकात दुबई में रहने वाले अशरफ थमारासरी नामक व्यक्ति से हुई, जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अशरफ थमारासरी दुबई में मरने वालों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। यूएई में जब किसी व्यक्ति का कोई सहारा नहीं होता है तब उनकी मदद अशरफ थमारासरी ही करते हैं। केरल के 44 वर्षीय अशरफ थमारासरी, जिन्हें अक्सर शेरी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने जीवन को परिवारों को उनके प्रियजनों के शवों को वापस लाने की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। केरल में रहने वाले अशरफ कई वर्षों पहले बतौर ड्राइवर दुबई चले गए थे। इसी दौरान उन्होंने शुरुआत में देखा कि जब कोई काम के सिलसिले में दुबई आता है और वहां मर जाता है तो उसकी बॉडी को भारत पहुंचने में काफ़ी परेशानी आती है। ऐसे में अशरफ ने उन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह यूएई में बेसहारों के सहारा बनते चले गए। इन्होंने 2018 तक 5,670 लोगों की बॉडी को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों में भेजने में मदद की है। ऐसे में इनकी पहचान उस समय तक दुबई में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उन्हें पूरी प्रक्रिया भी पता थी कि किस तरीके से जल्द बॉडी को दूसरे देश पहुंचा जा सकता है। ऐसे में उन्होंने श्रीदेवी के शव को भारत भेजने के काम को अपने हाथों में ले लिया और अपनी कोशिशों के दम पर कुछ ही घंटे में सभी पेपर क्लियर करवा लिए और आखिरकार 27 फरवरी की रात श्रीदेवी का शव भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। दुबई से श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल प्लेन से मुंबई लाया गया। यहाँ पर 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस घटना के बाद कई सारे ऐसे सवाल भी सामने आए जिनका जवाब ना तो कभी बोनी कपूर ने दिया और ना ही कभी दुबई पुलिस ने इन सवालों के जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद कई सारे कयास भी लगाए जाने लगे कि कई लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उनकी हत्या की गई है और यह हत्या काफ़ी चालाकी से की गई। इस घटना में कई सारे ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब शायद तलाशने की ज़रूरत है और वह सवाल सभी को हैरान भी करते हैं। यहाँ पहला सवाल तो आता है कि श्रीदेवी की बॉडी को सबसे पहले बोनी कपूर ने देखा या फिर होटल के स्टाफ ने। अगर इसकी जांच गंभीरता से की जाती तो शायद इसमें भी कई रहस्य उजागर हो सकते थे, लेकिन इसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं की गई, ना ही इन सवालों के पीछे कोई बड़ी तहकीकात शुरू हुई। वहीं दूसरा सवाल ऐसे आता है जो कि बोनी कपूर को ही शक के दायरे में लाकर खड़ा करता है। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथ टब में बेहोश पड़ी हुई थी और उन्होंने वहां से उन्हें निकालकर उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरजेंसी की हालत में लोग तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं, ना कि अपने दोस्त को। लेकिन बोनी कपूर ने इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कॉल करने से पहले उन्होंने अपने दोस्त को संपर्क किया। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी स्टाफ को कॉल किया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इन सभी सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। वहीं श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस यूएई में करवाया था और इंश्योरेंस की शर्त यह थी कि श्रीदेवी की अननेचुरल डेथ होती है तो उस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उनके आश्रितों को 240 करोड़ की मोटी रकम दी जाएगी। लेकिन इस इंश्योरेंस की एक शर्त यह थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी
और यह शर्त काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन बड़े पैमाने पर इस इंश्योरेंस वाली थ्योरी ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी और लोगों ने यह दावा किया कि हो ना हो शायद इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए यह पूरी साजिश रची गई हो। इसी दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की इंडिपेंडेंस जांच करवाने की अर्जी भी डाली थी, मगर इसे नामंजूर कर दिया। लेकिन फिर भी इस इंश्योरेंस वाली थ्योरी और दुबई वाली शर्त सिरे से नकारा नहीं जा सकता। हैरानी की बात तो यह रही कि इस पर भी कभी कोई स्पष्ट जवाब बोनी कपूर की ओर से नहीं आया और ना ही दुबई पुलिस ने इस बात की जांच करने की सहमति जताई। इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि जब श्रीदेवी भारत लौटकर नहीं आई और वह शॉपिंग करना चाहती थीं, फिर वह अपनी बहन से मिलना चाहती थीं, तो वह 22 फरवरी की रात से लेकर 24 फरवरी की रात तक आखिर अपने ही कमरे में क्यों रुकी रही। होटल स्टाफ का दावा है कि शादी के खत्म होने के बाद से ही वह अपने रूम में ही रुकी हुई थी। ऐसे में यह बात भी सामने आती है कि क्या उनके रूम में कोई और था और उनके इस रूम नंबर 2201 से बाहर न जाने की क्या वजह हो सकती है, यह कोई नहीं जानता है। आज भी यह सवाल एक रहस्य ही बना हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि श्रीदेवी की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि यह एक हत्या भी हो सकती है। सच तो यह है कि इस पूरी घटना का सच क्या है, यह बोनी कपूर के अलावा कोई नहीं जानता है और कमरा नंबर 2201 में 4 घंटे में क्या कुछ हुआ सिर्फ वही जानते हैं। वहीं सारी दुनिया और श्रीदेवी के फैंस सिर्फ वही जानते हैं जो उन्हें बताया गया है। अब उन्होंने कितना सच बताया है वह उनके अलावा और कोई नहीं जानता होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की हत्या हुई है या फिर जैसा पुलिस ने बताया है उनकी मौत शराब के नशे में डूबने से हुई है? आप हमें इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।